हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। तो कल हमने एडजेक्टिव्स पे छोड़ा था, तो आज हम एडजेक्टिव्स अपना कंटिन्यू करेंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स किसको बोलते हैं? तो लिखिए, एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था नाउन क्या होता था। जैसे कोई भी, अगर मैं बोल रही हूँ नितिन इज अ गुड बॉय, तो जिसके बारे में बात की जा रही है नितिन के बारे में, तो नितिन हो जाएगा नाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है? वही मैं बोल रही हूँ नितिन इज अ गुड बॉय, राइट, ही इज अ हार्ड वर्किंग बॉय, तो नितिन की जगह मैं पूरी स्पीच में क्या यूज कर सकती हूँ? ही। तो राइट, तो ही हो जाएगा प्रोनाउन। ओके। तो अगर किसी पर्सन के बारे में कुछ बात की जा रही है, उसकी खासियत बताई जा रही है, पर्सन इज अ नाउन, राइट। नाउन के बारे में कोई भी बात की जा रही है, राइट, कोई खासियत बताई जा रही है, तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव्स, राइट। तो हम बोल सकते हैं एडजेक्टिव टेल अस मोर अबाउट नाउन, राइट। जैसे मैं बोल रही हूं जैक वॉज ओल्ड, तो यहाँ पे नाउन क्या है? जैक। जैक के बारे में क्या बताया जा रहा है? नाउन के बारे में क्या बताया जा रहा है? कि ही इज ओल्ड। तो ओल्ड आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। अगला है इट लुक्स ग्रीन। इट, राइट, इट क्या है? प्रोनाउन। ग्रास नाउन होगा, ग्रास की जगह मैंने क्या यूज करा पूरी स्पीच में? इट, राइट। तो इट क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। अब मैंने बताया भी था कल, राइट। तो इट के बारे में, यहाँ पे प्रोनाउन के बारे में क्या बताया जा रहा है? कि इट इज ग्रीन। तो ग्रीन बताया जा रहा है ना, उसकी खासियत बताई जा रही है, राइट। तो इट की खासियत क्या है? कि इट इज ग्रीन। तो ग्रीन क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ही सीम्स चीयरफुल। जैसे मैं बोल रही हूं रजत इज अ गुड बॉय, फुल स्टॉप, ही इज वेरी चीयरफुल, राइट, ही इज वेरी चीयरफुल टाइप ऑफ पर्सन। तो रजत क्या हो गया? नाउन। ठीक है। फिर मैं बार बार रजत 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 तो नहीं बोलूंगी ना, तो मैं रजत की जगह ही यूज करूंगी, तो ही हो जाएगा प्रोनाउन। ठीक है। तो मैं ही बोलूं या रजत बोलूं, इट इज वन एंड द सेम थिंग ओनली। ठीक है। तो नाउन या प्रोनाउन की खासियत जो वर्ड बताता है, वो वर्ड क्या हो जाता है? एडजेक्टिव। तो हियर खासियत क्या है? चीयरफुल, तो चीयरफुल इज एडजेक्टिव। ओके, चलो। उसके बाद है आपका वर्ब। वर्ब आपको पता है, कोई भी वर्ड जिससे कोई एक्शन होने का जिक्र हो रहा है, तो दैट इज नोन एज क्या? एनी, दैट इज नोन एज वर्ब। जैसे कि ही इज प्लेइंग, प्लेइंग इज एन एक्शन वर्ड, तो प्लेइंग विल बी वर्ब। शी इज डांसिंग, डांसिंग एक्शन वर्ड है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? वर्ब, जिसको हम हिंदी में क्रिया भी बोलते थे। ओके। तो वर्ब क्या है? अ वर्ब is a word that shows action or state of being। कुछ होने का, कोई जो चीज बताई जा रही है, जो हो रही है, इट इज नोन एज वर्ब। ठीक है। तो अ वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे कि मैं बोल रही हूं आई विल मेक अ टी, तो मेक बनाना, राइट, मैं चाय बनाऊंगी, विल मेक अ टी। आई एम मेकिंग अ टी, मैं बना रही हूं। तो अब ये देखो, आप बोल के मैम एक्शन वर्ड तो मेक ही है, तो आपने मेक की जगह विल के साथ क्यों किया? क्योंकि देखो, मेक का रेलेवेंस कब पता चलेगा? कि वो कब हो रहा है। विल मेक मतलब फ्यूचर में बनाऊंगी, राइट। एम मेकिंग मतलब अभी बना रही हूं।
तो वर्ब के साथ टेंस का होना भी बहुत जरूरी है, तो उससे पता चलेगा कि वर्ब कब हो रहा है, वो कार्य कब हो रहा है। ठीक है, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, वो हमें पता है, मेक यहाँ पे एक्शन वर्ड है, बट एक्शन कब हो रहा है वो भी तो जानना जरूरी है, फ्यूचर में होगा या अभी हो रहा है। ओके, बोल रही हूँ आई हैड, आई हैड मेड अ टी, इसका मतलब मैं चाय बना चुकी थी, राइट? तो एक्शन हो चुका है। ठीक, शी इज डांसिंग, यहां पे एक्शन वर्ड क्या है? डांस, तो इज डांसिंग। ठीक है, अक्षय इज क्लीनिंग द फ्लोर, तो क्लीनिंग एक्शन वर्ड है, इस क्लीनिंग आपका हो जाएगा वर्ब। ओके, तो वर्ब कुछ नहीं है, एक्शन वर्ड, कोई भी वर्ड जिससे एक्शन होने का जिक्र हो रहा है दैट इज नोन एज वर्ब। डांसिंग, प्लेइंग, ईटिंग, स्लीपिंग, क्राइंग, राइट, वो सब हो जाएंगे आपके वर्ब। अब वर्ब कितने टाइप्स के हैं? टाइप्स ऑफ वर्ब, तो वर्ब होता है एक, एक्सक्यूज मी, वर्ब होता है एक फाइनाइट, एक होता है फाइनाइट वर्ब, एक आपका होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, वन इज फाइनाइट वर्ब एंड अनदर इज नॉन फाइनाइट वर्ब। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनाइट वर्ब की। फाइनाइट वर्ब वो होता है वर्ब, पहले लिख लेते हैं, वर्ब इंडिकेट्स समथिंग। ओके, वर्ब changes as per time। एग्जाम्पल, पहले दोनों को लिख लीजिए, फिर यू विल गेट टू नो द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड इन नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, ही इज अ टीचर, ही वॉज अ टीचर, verb that has a subject। Example, I live in Germany। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? वर्ब do not indicate person, number or tense। Okay, infinite verb is generally noun। Example, to err is human। अब देखो, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या फर्क है? फाइनाइट वर्ब, वर्ब का मतलब होता है कुछ, कुछ चीज जब हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ब। ठीक है, और जब आपका वर्ब टाइम के हिसाब से चेंज होता है तो वो हो जाता है फाइनाइट वर्ब।
ठीक है। जब आपका वर्ब किसके हिसाब से चेंज होता है, टाइम के हिसाब से। जैसे कि ही इज अ टीचर, यहाँ पे वर्ब क्या है, इज, वो अभी टीचर है तो मैं क्या बोलूंगी, इज। ठीक है। वो टीचर था, यहाँ पे एक्शन वर्ड है वॉज। ठीक है, तो जब अगर वो था तो वर्ब क्या हो गया, वॉज। ठीक है। अगर है तो मैं क्या वर्ब यूज करूंगी, इज, वो है अभी। और अगर वो पहले था तो मैं क्या वर्ब यूज करूंगी, वॉज। इज और वॉज। तो हमने देखा वर्ब जब टाइम के हिसाब से चेंज होता है, कभी इज हो गया, कभी वॉज हो गया, या अगर होने वाला है वो टीचर, ही विल बी अ टीचर, तो वर्ब वहां पे फ्यूचर के हिसाब से चेंज हो जाएगा फिर विल। ठीक है। तो अगर वर्ब टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है तो वो क्या हो जाता है आपका, फाइनाइट वर्ब। ओके। और फाइनाइट वर्ब में क्या होता है, फाइनाइट वर्ब हैज अ सब्जेक्ट। तो देखते हैं, वर्ब दैट हैज अ सब्जेक्ट, जिस वर्ब का सब्जेक्ट हो, जैसे यहां पे देखो, लीव क्या है, लीव क्या है, वर्ब। ठीक है। आई क्या है, आई है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, आई इज योर सब्जेक्ट। लीव है यहां पे वर्ब। यहां पे वर्ब किस चीज के बारे में बता रहा है, आई के बारे में बता रहा है। ठीक है। यहां पे वर्ब डिस्क्राइब कर रहा है व्हाट द सब्जेक्ट डज, कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, आई क्या कर रहा है। तो आई के बारे में वर्ब बता रहा है कि ही लिव्स इन जर्मनी, राइट। तो यहाँ पे ये लीव वर्ब का भी काम कर रहा है और सब्जेक्ट को डिफाइन करने का भी काम कर रहा है। तो जब वर्ब दोनों काम करे, वो वर्ब भी हो और वो सब्जेक्ट को भी डिफाइन करे, तो इसका मतलब वो हो जाएगा आपका फाइनाइट वर्ब। ओके। अब नॉन फाइनाइट वर्ब उससे अलग है, इट डू नॉट इंडिकेट पर्सन, नंबर और टेंस। और एक और चीज, ये ना टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होता है। ठीक है। जैसे कि, और इनफाइनाइट वर्ब जनरली कहाँ पे प्लेस्ड होते हैं, वो नाउन की तरह ही होते हैं। जैसे कि टू अर्र इज ह्यूमन, टू अर्र मतलब गलती करना, अर्र का मतलब होता है गलती करना। तो गलती करना यहाँ पे एक्शन वर्ड है, और एक्शन वर्ड, और वर्ब, एक्शन वर्ड क्या होता है, वर्ब। और वर्ब यहां पे क्या है, इट इज एक्टिंग एज अ नाउन। ठीक है। तो वर्ब इज एक्टिंग एज अ नाउन हियर, इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इसको हम डिटेल में कल और डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही।